हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर अभी हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, एसएससी एग्ज़ाम अभी होने ही वाला है। उसमें झारखंड जीके वाला जो पोर्शन है 40 क्वेश्चंस होंगे और आपका टारगेट होना चाहिए 35 प्लस क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होने की। तो उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये चीज़ हो पाएगा। तो प्रैक्टिस सेशन में बने रहना। ये जो प्रैक्टिस सेशन है ना, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3rd है। इससे पहले 2 हो चुकी हैं, तो आप उसको भी, उस क्लास को भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर की भी एक प्रैक्टिस सेशन हुई है, तो वहाँ से भी आप कंप्यूटर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आपको एज अ टेस्ट देना है और लास्ट में 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना आप स्कोर बताएंगे। और अपने फ्रेंड्स में भी सेशन को शेयर कर देना ताकि उनकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में है, यानी कि कौन सा पोजीशन है यहाँ पर बताया गया है किसका। तो झारखंड का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से 4था, 5वां, 6ठा और 7वां। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है 6ठा स्थान है। याद रखना है 6ठा स्थान। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में सबसे कम वर्षा होती है। चाईबासा के मैदानी भागों में, झारखंड के मध्य भागों में, झारखंड के पश्चिमी भागों में और झारखंड के पूर्वी भागों में। तो इसका राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन फर्स्ट होगा। चाईबासा के मैदानी भागों में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, झारखंड में किस जिले में झरनों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, किसकी संख्या। तो यहाँ पर झरनों की बात की गई है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि है रांची। बहुत सारे फेमस झरने यहाँ पर हैं, तो आप एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कोनार परियोजना किस नदी बेसिन की परियोजना है। दामोदर नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, स्वर्णरेखा नदी बेसिन और गुमानी नदी बेसिन है। तो कोनार परियोजना जो है ना, ये दामोदर नदी बेसिन की परियोजना है। और ये कहाँ पर है, तो हजारीबाग जिले में, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के वनासो के पास में स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो डीवीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, कोनार परियोजना। और दामोदर नदी बेसिन पर यह परियोजना है। 5 नंबर है, मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। देखिए, अगर आप यहाँ पर बने रहेंगे ना कंटिन्यू, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, जिससे आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कंटिन्यू बने रहना, आप ही का यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो मक्का उत्पादन, ये क्वेश्चन आया था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेशन में भी। तो मक्का उत्पादन के लिए कौन सा जिला है जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि है पलामू। सबसे अधिक उत्पादन पलामू जिले में ही किया जाता है, किसका, तो मक्का का। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में अधिकतर लोहा किस लोह खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हेमाटाइट होगा। लोहा जो है लोह खनिज यानी कि हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है बोला है, यानी कि किसे, तो अभ्रक को। अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, फेमस कौन सा जिला है झारखंड में, तो कोडरमा जिला है। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसे माइका कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लातेहार, हजारीबाग, बोकारो एंड गिरिडीह। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि है हजारीबाग जिले में टंगस्टन का सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, बुद्धू भगत का जन्म ग्राम सिलागाई जिला रांची के पास किस प्रखंड में हुआ था। रांची में, देखो रांची जिला है, गांव का नाम सिलागाई है, प्रखंड का नाम यहाँ पर पूछा है कि कौन से प्रखंड में हुआ था, किसका, तो बुद्धू भगत का। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, चान्हो प्रखंड में हुआ था। और
कब हुआ था, अगर पूछे कौन से परिवार में हुआ था, तो ये उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब? 1792 में। और अगर डेट भी आप याद करना चाहेंगे तो 17 फेब 1792 में इनका जन्म हुआ था। सिलागाई गांव में, प्रखंड है चान्हो और जिला है रांची। ये चीज़ आपको इतना याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें श्रद्धावश बालाजी कहा जाता है? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, भगीरथ मांझी और गंगा नारायण सिंह है। आपको अगर आंसर पता है ना तो आप कमेंट करते चलो। स्ट्रीमिंग में आप क्लास को देखते हैं तो कमेंट करने का भी वहाँ पर ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा वो चीज़ कि हाँ मैं वहाँ पर जाके लिखा था या फिर लिखी थी, तो वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भगीरथ मांझी। और इनकी मृत्यु की अगर हम लोग बात करें कब हुआ था ईयर, तो 1879 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5000 वर्ग मील भूमि वीरान कर दी गई है? विल्सन, कैप्टन विल्किंसन, मेजर मैकडोनाल्ड और ए और बी दोनों है। तो ध्यान से आपको आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विल्सन। और ये कौन है? ये एक इतिहासकार और एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने कहा कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5000 वर्ग मील भूमि को क्या कर दिया गया था? तो वीरान कर दी गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन, 1963 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, तो किसने इसका विरोध करते हुए झारखंड पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली थी? निर्मल महतो, केसी हेम्ब्रम, एनी होरो और उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एन.ई. होरो ने। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में किस पार्टी में पोल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध था? कौन सा पार्टी है ये? छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, किसान महासभा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बुक में प्रैक्टिस जो सेट है उसमें दिया हुआ था ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी होगा। ये जो पोल दयाल हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज से भी, आदिवासी महासभा, किसान सभा, इन तीनों से संबंधित थे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीकू, आदिवासी, सदान और इनमें से कोई नहीं। दीकू किसे कहा जाता है? जो बाहर से जो लोग आए थे, जैसे कि अंग्रेज लोग जब यहाँ पर आए थे तब उन्हें दीकू कह करके संबोधित करते थे, है ना। तो यहाँ पर मूल गैर जनजाति लोग जो हैं इनको सदान कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड की कुल 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। कितनी जनजातियां हैं यहाँ झारखंड में? तो 32 है और एक प्रस्तावित है जो कि पुरान जनजाति है ना। इसमें से 8 जो जनजाति है इसको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट को देखते हैं। महली झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है, ये सही है। और झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? सरना है। बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पर करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए 1, 2, 3 ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? यहाँ पर क्या बोला है? जनजातीय दृष्टि बोला है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से पूछा था। तब हमारा झारखंड का जो देश में स्थान था कितना था? 6ठा था। लेकिन यहाँ पर जनजाति दृष्टि में पूछा है। ऑप्शन है दूसरा, चौथा, 7वां और 9वां। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जो कि है चौथा स्थान है भारत में जनजातीय दृष्टि से। किसका? झारखंड का। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? धुमकुड़िया, महली, कोरवा एंड उरांव है। तो पसरी प्रथा जो है ना ये
किसकी है, कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो उरांव जनजाति में ये प्रचलित है। और उरांव जनजाति जो है ना झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है उरांव। पहली कौन सी है, तो वो संथाल जनजाति है। नेक्स्ट है 18 नंबर, पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा था। इम्पोर्टेंट है ये भी। और प्रैक्टिस सेशन में जैसे मैं शुरुआत में ही आपको बोली थी कंटिन्यू बने रहना, जिससे यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो पंचकोट किला जो है इसका नाम क्यों पड़ा था पंचकोट, तो यहाँ पर पंचकोट का किला जो है 5 कांटों से घिरे होने के कारण पंचकोट पड़ा था। 5 कांटों से घिरे होने के कारण, दीवारों से घिरे होने के कारण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है, तो ये कोहबर होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पे भारित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट राज्य के संचित निधि पर। और राज्यपाल का वेतन कितना है प्रति माह, यानी कि हर महीने कितना इनको सैलरी मिलता है, तो लिख लेना 3.50 लाख इनका सैलरी है। नेक्स्ट है 21 नंबर, भखोली बंका लोकनाट्य निम्न में किस लोक नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जट जटिन, सामा चकेवा, डोमकच और कीर्तनिया। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि है जट जटिन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था, और छऊ नृत्य के लिए कौन सा जिला फेमस है, किस जिले को जाना जाता है झारखंड में, तो वो सरायकेला खरसावां जिला जो है छऊ नृत्य के लिए फेमस है। और माना जाता है कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था, तो 1947 यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, साबनी पूजा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, कौन सी पूजा, साबनी पूजा, तो ये सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पढ़ने से ही याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, वैसे वाद्य जिनमें पतली नलिका में फूंके मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है, निम्न में से कौन सा है, सुशीर वाद्य, तंत्री वाद्य, ताल वाद्य और इनमें से कोई नहीं है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट सुशीर वाद्य होगा, जिसे पतली नलिका में क्या करते हैं फूंक मारकर यहाँ पर संगीत में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, झारखंड में आयोजित मेले एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करना है हमें। तो तुर्की मेला कहाँ पर लगता है, कौन से ज़िले में या फिर कौन से जगह में लगता है, चतरा, लातेहार, चाईबासा एंड रांची है। तो तुर्की मेला जो है ना ये लगता है आप चाईबासा में, जो कि वेस्ट सिंहभूम में है। और मुड़मा मेला कहाँ पर लगता है, ये रांची में लगता है। जतराही मेला जो है ये चतरा में लगता है। और चपरी मेला ये कहाँ लगता है, लातेहार के बरवाडी में लगता है। यानी कि इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, एक का सी हो जाएगा चाईबासा, हाँ ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 नंबर, 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना को साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भावना के रचनाकार कौन है, देखो क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना, संथाली पुस्तक जो है वो रचित पुस्तक कौन सा है, संथाली भाषा में पहली बार 2005 में छपा गया था, ये भावना है। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और रचनाकार का नाम यहाँ पर बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा जादूमणि बेसरा है। नेक्स्ट है, और संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी लिपि है उसको, हाँ ओलचिकी स्क्रिप्ट है, इसको आप याद रखेंगे।
27 नंबर क्वेश्चन, मुंडारी भाषा झारखंड के निम्न में से किस जिला में नहीं बोली जाती है? ध्यान रखना, नहीं पर एम्फेसिस डाला गया है यहाँ। तो कौन सा जिला है जहाँ पर कौन सी भाषा, मुंडारी भाषा नहीं बोली जाती है? हजारीबाग, धनबाद, पलामू एंड चतरा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतरा में नहीं बोला जाता है। कौन सी भाषा? मुंडारी भाषा नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, विभाग का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो प्रशासनिक प्रधान जो है ना, ये मुख्य सचिव होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये 1990 में हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर है? गुमला जिले में है ये अभ्यारण्य। 30 नंबर क्वेश्चन, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरण, सांभर और तेंदुआ, हाथी। तो दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कई बार डिस्कस हुआ है। तो ये है ईस्ट सिंहभूम में, जो जमशेदपुर शहर है इसके बगल में ही है। तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों का सही मिलान करें। अच्छा, इससे पहले 31 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम SSA झारखंड में निम्न में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये जो है ना JEPC के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट है, अच्छा इसको तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों का सही मिलान हमें यहाँ पर करना है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? रांची में है। झारखंड पुलिस अकादमी कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्कूल कहाँ है? जमशेदपुर में है। और कोबरा प्रशिक्षण केंद्र जो है ना, प्रशिक्षण होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कहाँ है? कोडरमा में है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। याद रखना ध्यान से, ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये है हम लोग का रांची में, है ना। ऐसे करके ये सबको भी याद कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? पर्यावरण विभाग की स्थापना यहाँ पर पूछा गया है। तो ये 1986 में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। और 1986 में जो हिंदुस्तान है यानी कि भारत जो है, भारत की दूसरी यहाँ पर शिक्षा नीति आती है, इसको भी याद रखना है, बेसिक नॉलेज है। दूसरी शिक्षा नीति यानी कि NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशन जो है कब आया था? 1986। और फर्स्ट वाला कब आया था? तो इसको रिवर्स कर देना है, 19 सेम टू सेम रहेगा। 68 में पहली शिक्षा नीति आई थी, इसमें कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण दूसरी शिक्षा नीति को लाया गया। इतना आपको याद रखना है, बेसिक नॉलेज है, मुझे यहाँ पर ध्यान आया तो मैं आपको बता दी। नेक्स्ट है 34 नंबर, जयपाल सिंह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। शेखर बोस वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं, बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है काजल दास क्रिकेट के प्रशिक्षक हैं। PK बनर्जी का संबंध फुटबॉल से है। राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन डी है, यानी कि ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट है 36 नंबर, सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है? इन दोनों का संबंध कौन से खेल से है बताना है। तो ये है फुटबॉल से। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 नंबर, सुषमा कुमार यादव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है एथलेटिक्स से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है ये सब नाम और कौन किस खेल से संबंधित हैं। 38 नंबर है, झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित
है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा 38 का ऑप्शन बी होगा, 2626 मेगावाट है। 39 नंबर क्वेश्चन, शिशु लिंगानुपात में झारखंड का देश में स्थान हमें बताना है कि कौन सा स्थान है। वैसे अगर हम लोग लिंगानुपात में देखें कि झारखंड का स्थान कौन सा है तो वो 17वां पोजीशन है। और अगर शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से अगर हम देखेंगे झारखंड का भारत में तो वो कौन सा होगा, 12वां स्थान है, याद रखना है। नेक्स्ट है 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। 13वां है, 16वां है, 19वां और 23वां। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23वां स्थान इसको मिला है। ठीक है, और अभी आपको कमेंट करना है कि 40 क्वेश्चंस तो यहाँ पर हो गए, लेकिन आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट करो, और कितने क्वेश्चंस नए मिले उसको भी कमेंट कर दो। और एक बार आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चलो अब हम लोग मिलते हैं कंप्यूटर वाली क्लास में, उसकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो वो क्लास लाइव होगी, तो लाइव जुड़कर आप लोग देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो भी यहाँ पर न्यू वीडियो अपलोड हो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे क्लास कर सकें। ओके, चलो फिर मिलते हैं।